की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल राज्य में एमएलसी चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही शिवसेना के दिग्गज नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में डेरा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने और उनके तमाम समर्थक विधायकों ने अपना फोन भी बंद कर दिया है। खबर ये भी है कि शिंदे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार को बीजेपी जो गिराने की कोशिश कर रही है, इसमें वो कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश से काफी अलग है। संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार को हिलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक भूकंप आने वाला है। राउत ने आगे कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को जानता हूं, वो एक सच्चे शिव सैनिक हैं और वो बिना किसी शर्त के वापस आ जाएंगे। हमारे साथी हैं पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। एकनाथ शिंदे गुट के अचानक इस तरह से नाराज होने और गुजरात जाकर बीजेपी नेताओं के संपर्क में आने के बाद अब महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 20 से ज्यादा विधायक सूरत में हैं। ऐसे में अगर ये तमाम विधायक बीजेपी के साथ मिल गए और उन्हें अपना समर्थन दे दिया तो महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरने से बचा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरने से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस क्या इस हलचल के बाद कोई चमत्कार दिखा पाते हैं या फिर शरद पवार महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने में कामयाब होते हैं। आमचा संघर्ष जनतेकरता आहे, सत्तेकरता नाही। देवेंद्र भाऊ, काउंटडाऊन सुरू झालाय महाविकास आघाडीचा असं म्हणायचं का? काउंटडाऊन पहिल्या दिवशीपासून सुरू झालेला आहे। मात्र मी एकच गोष्ट सांगतो, आमचा संघर्ष सत्तेकरता नाही, आमचा संघर्ष समाजाकरता आणि जनतेकरता है। परिवर्तन देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे जो असंतोष है वो लोगों के सामने आया है। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये समाज के लिए संघर्ष है। महाराष्ट्र के सांगली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने कर्ज के चलते सामूहिक आत्महत्या कर ली। मामला सांगली का है, जहां कर्ज के बोझ तले दबे परिवार के 9 लोगों ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर फैमिली के सभी लोगों ने जहर पीकर 2 अलग अलग घरों में मौत को गले लगा लिया। डॉक्टर दंपत्ति के एक घर से 6 शव बरामद हुए हैं, जबकि दूसरे से 3 शव बरामद हुए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सांगली के अंबिका नगर और राजधानी कॉर्नर के घर में से एक के बाद एक 9 शव बरामद हुए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर परिवार कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसका बोझ परिवार पर लगातार बढ़ता जा रहा था। कर्ज के बोझ से ही तंग होकर सभी ने जहर पीकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। रविवार रात को परिवार के लोग देखे गए थे, लेकिन सोमवार की सुबह जब डॉक्टर दंपत्ति के घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पड़ोसी घर के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा। अंदर का नजारा देखकर पड़ोसी दंग रह गए, क्योंकि घर के अंदर 600 अस्त व्यस्त स्थिति में पड़े हुए थे। पड़ोसियों ने दूसरे घर में रह रहे लोगों को बुलाने की कोशिश की। जब वहां पहुंचे तो 3 शव पड़े मिले, जिसके बाद पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उनके अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का सामने आया है। सांगली के एसपी दीक्षित कुमार गेदम ने बताया कि महसैल गांव में 9 शव बरामद किए गए हैं,
जिनमें से एक घर से 3 और दूसरे घर से 6 शव बरामद हुए हैं। इस घटना की सूचना के बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जांच में जुटी पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर दंपति परिवार ने जहर पीकर खुदकुशी की है। मृतकों में पोपट यालप्पा वानमोरे 52 साल, संगीता पोपट वानमोरे 48 साल, अर्चना पोपट वानमोरे 30 साल, शुभम पोपट वनमोरे 28 साल, माणिक यालप्पा वनमोरे 49 साल, रेखा माणिक वनमोरे 45 साल, अनीता माणिक वनमोरे 28 साल, अक्काताई वानमोरे 72 साल और आदित्य माणिक वानमोरे शामिल है। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर एक तरफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, युवा इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरा मामला चला गया, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अपनी कैविएट याचिका में दाखिल कर कोर्ट से आग्रह किया कि मामले में उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश जारी न किया जाए। अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। केंद्र सरकार को अग्निपथ भर्ती योजना पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई। उनसे पहले एडवोकेट विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सशस्त्र बलों में केंद्र की अल्पकालिक भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देते हुए अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। हालांकि कैविएट में विशेष रूप से किसी भी दलील का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सालों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसके लिए संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई। शर्मा ने दायर याचिका में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कोर्ट से संबंधित अधिसूचना को अवैध, असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया। बता दें कि केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसे अग्निपथ योजना का नाम दिया गया। इसमें 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें शुरुआती 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। हर बैच में 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी रूप से 15 साल के लिए रख लिया जाएगा। वहीं बाकी अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने पर उनको करीब 12 लाख रुपए की जमा राशि भी मिलेगी, जिसके जरिए वे कई अन्य काम कर सकते हैं। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के लोग अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हो सकते हैं। पहले साल में 2 साल की छूट भी दी गई है। मतलब इस बार की 23 साल तक साल दर साल अग्निवीरों की सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी। ये 30,000 से शुरू होकर 40,000 तक जाएगी। लेकिन अग्निवीरों को पेंशन, ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन की सुविधा भी इन्हें नहीं मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना।